Assalamualaikum everyone. Today we start another topic which is articles. आर्टिकल्स आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। आर्टिकल्स समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता हो नाउन क्या होता है, नाउन कितने तरीके के होते हैं। नाउन के रिलेटेड आपको नो हाउ होनी चाहिए अगर आप आर्टिकल्स को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो आर्टिकल शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है? नाउन बेसिकली किसी भी चीज़, जगह, जानवर का नाम होता है। अगर हम इसे सिंपली अल्फाज में या सिंपली वर्ड्स में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं हर वो चीज़ जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग होती है, एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, वो नाउन कहलाती है। एम आई राइट? ओके। अब नाउन में भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं काउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, चेयर। और इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन में भी हमारे पास अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, फायर, हेयर। वो चीज़ें जिन्हें हम काउंट ना कर सकें वो हमारी कहलाती हैं अनकाउंटेबल नाउन, और जिन्हें हम काउंट कर सकें वो हमारी कहलाती हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये समझ में आ गया काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं बता दूँ, काउंटेबल नाउन के अंदर भी दो तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है पेन। अब ये पेन क्या है? ये हमारे पास सिंगुलर है, लेकिन अगर मैं इसे चाहूँ और यहाँ पे लिख दूँ पेन्स तो रहेंगे तो पेन्स भी काउंटेबल, लेकिन ये सिंगुलर से क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। यानी काउंटेबल नाउन में हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा फ़ैन, अब यही यहाँ मैं कर दूँ फैंस, इसमें एस ऐड करके इसे प्लूरल कर दूँ, लेकिन ये रहेगा क्या? काउंटेबल नाउन ही। तो सिंपली काउंटेबल नाउन की दो टाइप्स होती हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे हम काउंट कर सकें, अनकाउंटेबल वो नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, एक सिंगुलर, एक प्लूरल। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब हम मूव करते हैं अपने आर्टिकल्स की तरफ। आर्टिकल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं। आर्टिकल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक डेफिनाइट आर्टिकल्स, एक इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनाइट आर्टिकल्स में हमारे पास सिंपल एक चीज़ होती है विच इज़ द, और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में हम आ और एन, ए और एन का यूज़ देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स में सिर्फ दा होता है, इनडेफिनेट में ए और एन, ये दोनों चीज़ें आती हैं। अच्छा, सिंपली ओवरऑल हम देखें तो डेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज़ होने वाला आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, तो जो स्पेसिफिक नाउन होता है किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात की जा रही हो, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ का जिक्र कर दिया हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कार, तो कार, सिंपल कार से पहले अगर हमें आर्टिकल लगाना होगा तो हम आ लगाएंगे, क्योंकि कार एक कॉमन चीज़ है, एक काउंटेबल नाउन है कार। बट इफ़ हम बात करें कि वो कार जो मैंने कल देखी थी, या रेड कलर की कार या ग्रीन कलर की कार, हमने कार की स्पेसिफिकेशन बता दी, एक स्पेसिफिक कार कर दी, ओवरऑल कार नहीं बोला, हमने एक स्पेसिफिक कार बोला है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे दा। अगर हम सिंपल कार बोलते तो वहाँ हम यूज़ करते आ। सबसे पहले हम बात करते हैं आ और एन के यूजेस पे, कि हम आ कहाँ यूज़ करते हैं और हम दा का एन कहाँ यूज़ करते हैं। आ हम उन चीज़ों में यूज़ करते हैं जो सिंपल, नॉन स्पेसिफिक, या हम इसको कह सकते हैं अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। जब एक चीज़ की बात हो रही हो, सिंगल चीज़ की बात हो रही हो, यानी एक सिंगल पेन। ठीक है, अगर हम पेन की बात कर रहे हैं तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? आ पेन, आ पेंसिल, आ कार, आ टॉय। सिंपल एक चीज़ की बात हो रही होगी तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे हम? आ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, आई सॉ आ कैट इन द यार्ड। आ लगाया हमने क्योंकि एक कैट की बात हो रही थी। इसी तरह हम आ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ भी यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड वो साउंड होते हैं जो वॉवेल्स के अलावा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी का साउंड, सी का साउंड, एच का साउंड, एक्स का साउंड, जेड का साउंड, वाई का साउंड। इस तरह के अल्फ़ाबेट्स के जो साउंड होते हैं वो कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं
इनके साथ भी हम आ यूज़ करते हैं। एक तो आ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आ बुक, आ डॉग, आ यूनिवर्सिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आ हम कहाँ यूज़ करते हैं? सिंगुलर के साथ और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं एन की। तो एन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे वॉवल साउंड हो या फिर वॉवल वर्ड हो। सबको पता है वॉवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और इसी तरह वॉवल के साउंड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये वर्ड है HOUR, इसमें H जो है हमारे पास वो साइलेंट है, हम इसको R पढ़ते हैं, यानी ये घंटे वाला R है। अगर हम देखें तो इसमें स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंट वर्ड से यानी H से है, मगर क्योंकि इसका साउंड R होता है, यानी O का, U का, R का साउंड करता है ये, इस वजह से हम इसके आगे भी N लगाते हैं, आ नहीं लगाते। वो वर्ड्स जो वॉवल का साउंड करेंगे, वो नाउन्स जो वॉवल का साउंड करेंगे या वॉवल से शुरू होंगे, वॉवल यानी AEIOU, वो क्या, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ हम N यूज़ करेंगे। और वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड करेंगे, यानी X का साउंड, B का साउंड, C का साउंड, D का साउंड, E का साउंड निकालेंगे, वहाँ हम आ यूज़ करेंगे। सिंगुलर के साथ भी हम आ यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट के साथ भी हम आ यूज़ करेंगे। सिमिलर लाइक वॉवल का साउंड और वॉवल वर्ड्स के साथ हम एन यूज़ करेंगे। आ और एन आपको यहाँ तक समझ में आ गया। लेट्स टॉक अबाउट द, यानी हमारा डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल द हम यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफिक नाउन पे, जैसे कि अभी हमने बात की, डेफिनेट नाम से ही पता चल रहा है कोई स्पेसिफिकेशन या किसी चीज़ के बारे में ख़ास तौर पे बताया गया है। किसी भी स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही हो, रेड कार, ब्लू जीन्स, ये प्रीवियस डे, प्रीवियस बुक, इस तरह की, तो वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ कोई यूनिक चीज़ हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी सन, मून, इस तरह के वर्ड जो होते हैं जो यूनिवर्सली एक ही होते हैं, उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। कोई बड़ा है, कोई ख़ास बंदा है, कोई पर्सन है, उसकी रिस्पेक्ट में या उसके साथ जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो भी हम द ही लगाते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी चीज़ की खासियत बता रहे होते हैं, किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, तो उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम किसी एक, जैसे कि मैंने पहले बताया, किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और फिर देन उसी को रिपीट करेंगे, तो उस चीज़ के साथ भी हम द लगाएंगे। और सेकेंडली स्पेसिफिक जगहों के साथ, ओशियंस, माउंटेन्स, सिटीज़, कंट्रीज़, इनके साथ भी हम वर्ड द यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल दी हुई है, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। सन राइजेज़ इन द ईस्ट, ये अगर हम देखें तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ काइंड ऑफ थिंग है कि सन ईस्ट से राइज होता है। यहाँ हमने द यूज़ किया। द एल्डरली डिज़र्व्स आर रिस्पेक्ट, यहाँ हमने एल्डरली, किसी बड़े की बात हो रही है, रिस्पेक्टफुल की बात हो रही है, तो हमने द यूज़ किया। शी इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, अब उसकी हम तारीफ़ कर रहे हैं, तो तारीफ़ के साथ भी हम सुपरलेटिव्स वर्ड्स, यानी किसी की अच्छाई में बोले जाने वाले अल्फाज के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। इसके अलावा आई रीड अ बुक, द बुक वॉज फैसिनेटिंग, यानी एक प्रीवियसली बुक के बारे में बता दिया, देन अगेन उस बुक के साथ भी द ही लगाएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक बुक हो गई, ये जिस बुक को हमने पढ़ा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देन लास्ट, द अमेज़न रिवर इज़ लॉन्ग, अब इसमें भी एक स्पेसिफिक रिवर का नाम बताया जा रहा है, तो यहाँ भी हमने द यूज़ किया। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सबसे पहले आपको नाउन पता होना चाहिए। नाउन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो जिन्हें हम काउंट कर सकें, अनकाउंटेबल वो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास द यूज़ होता है, इनडेफिनेट में ए और एन यूज़ होता है। द हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ में द यूज़ करते हैं, किसी ख़ास चीज़ में, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ में, किसी की तारीफ़ में या किसी की रिस्पेक्ट में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो द होता है। इसके अलावा आ हम किसी भी सिंगुलर एक पर्सन की बात हो रही होती है वहाँ यूज़ करते हैं, या फिर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करते हैं, यानी KHDC का जो साउंड निकलता है अल्फ़ाबेट्स का, उनके साथ यूज़ करते हैं। इसके अलावा एन हम कहाँ यूज़ करते हैं? एन हम वहाँ यूज़ करते हैं
जहाँ वॉवल का वर्ड आ रहा हो, कोई भी वॉवल AEIOU आ रहा हो, या फिर वॉवल का साउंड आ रहा हो, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल देखी R, ये H से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड किसका है, वॉवल का है, दैट्स वाई वी यूज़ N। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके अलावा यहाँ नीचे आपको सम एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, या आप यहाँ पे स्कैन करके भी इंस्टाग्राम तक जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।